क्या कोई मैसेज नहीं आया? नहीं, मैंने दोबारा मैसेज किया था। उरूज, मैसेज आ गया उसका। देखो क्या लिखा है। मिलने का कह रहा है वो। देखा, मैंने क्या कहा था तुमसे। रुको, पहले जरा जवाब तो दे दूं उसे। दरिया, देखो कुछ गलत मत लिखना। उसे गलती का एहसास होना चाहिए ना, जरा पता तो चले कि वो अब तक था कहाँ पर। परेशान कर दिया था मुझे। तुम्हारी मर्जी। पूरा दिन आवाज नहीं सुनी तुम्हारी। कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ गायब थे? काफी मसरूफ था मैं। बेटा, मैं लगा दी थी खाना। कोई बात नहीं अम्मी, मैंने खाना लगा दिया है। आ जाइए, बैठिए प्लीज। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी? जो भी हो, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मुस्तफा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये सब कुछ खत्म कर दोगी। अम्मी जान, ठीक है, मैं उससे एक बार रूबरू मिलूंगा और फिर उसे बताऊंगा कि हमें ये सब खत्म करना होगा। कम से कम इसकी तो इजाजत देंगी ना आप मुझे? भरोसा रखिए, मैं संभाल लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइट ऑन रहने देती हूँ, शायद वो आ जाए। क्या उसके बाद तुमने बिल्कुल बात नहीं की? नहीं, बात नहीं करना चाहता मैं, और ना ही उसे मजबूर कर सकता हूं। यानी जो चाहे कर सकती है अपनी मर्जी से। और यह भी मुमकिन है कि मुझसे भी गलतियां सरजद हुई हैं। वो अपनी जगह सही है, उसकी नजरों में भरोसेमंद आदमी नहीं हूं मैं, तो क्यों पीछे पड़ूं उसके? हाँ, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है। तुम दोनों से ही गलतियां हुई हैं, मगर तुमने सुधारने की काफी कोशिश की। ये काफी नहीं है सल्जुक, काफी नहीं है। उसका इतनी दफा दिल तोड़ा है कि अब चाहे कुछ भी कर लूं वो माफ नहीं कर सकती मुझे। ना ही मानेगी, ना ही भरोसा करेगी। वो जिद पर उतर आई है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सब्र खो रहा हूं अपना। चाहे मैं खुद को कितना भी बदल लूं, लेकिन फायदा नहीं है कोई। इन हालात ने मुझे बहुत बदल दिया है सल्जुक, और लड़ते लड़ते मैं
एक अलग तरह का ही आदमी बन चुका हूँ। देखो, तुमने ये जानकर नहीं किया। तुम्हारे हालात कुछ ऐसे थे कि तुम उनके आगे मजबूर थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। सही कहा। कुछ हालात जिंदगी में ऐसे आते हैं कि आपके चाहने ना चाहने के बावजूद आपको उनसे निपटना पड़ता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सल्जूक के किसी पहाड़ से कूद जाऊं? हाँ, क्या करूं मैं? चलो ये बातें सब छोड़ो। फर्ज करो मैं तुर्कान को कहीं ले जाता हूं, किसी ऐसी जगह पर जहां पर हमारे सिवा कोई और ना हो, और अचानक बारिश हो जाए वहां पर। पता है तब क्या होगा? वो उसका कसूरवार भी मुझे ठहराएगी, कहेगी कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आके फंस चुके हैं। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कह भी क्या सकता हूं मैं? असल मसला यह है कि मैं भी तुर्कान जैसा हूं। ऐसी चीजों में फंस चुका हूं मैं जहां से निकलना मुश्किल है। इसलिए हमारी लड़ाई खत्म ही नहीं होती कभी। वो कहती है हर चीज का इख्तिताम होता है एक दिन, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। थक चुका हूं इन हालात से लड़ते लड़ते, और ये ऐसा तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। नींद भी नहीं आ रही। क्यों मेरा दिल खामखा उमर को याद कर करके उलझ रहा है।